आप सभी का स्वागत है बीएसएससी इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट 1 में। इस अभ्यास सेट की विशेष रूप से पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों और परीक्षा के वास्तविक स्तर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह सेट आपकी तैयारी का मूल्यांकन, कमजोर विषयों की पहचान और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होगा। तो चलिए पूरे ध्यान और गंभीरता के साथ प्रैक्टिस सेट 1 की शुरुआत करते हैं और अपनी सफलता की दिशा में पहला मजबूत कदम बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों से किस स्थल में गोदी यानी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? ऑप्शन बी, लोथल इज राइट आंसर। सिंधु सभ्यता के लोथल में डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में यह गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहर के निकट स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोथल पत्तन व्यावसायिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। 1954 में एस आर राव द्वारा खुदाई की गई थी। यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से युग में सही सुमेलित है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा 2 और 3। कॉर्नवालिस स्थायी भू बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित है, जिसे बंगाल में कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 में लागू किया गया था। वेलेजली सहायक संधि एक प्रकार की मैत्री संधि थी, जिसका प्रयोग 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने भारत देशी राज्य से संबंध स्थापित करने के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? 30 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन के बारे में बात कही गई थी, परंतु उसकी कोई निश्चित अवधि नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? गांधी इरविन समझौता को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पूर्व लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ था, जिसके अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। इस समझौते के अंतर्गत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने महात्मा गांधी लंदन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए 2016। भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया। 2016 अंतिम वर्ष था। अलग रेलवे बजट की प्रथा को मोदी सरकार ने पहले कार्यकाल में खत्म कर दिया। 2017 से रेलवे बजट की घोषणाएं भी आम बजट में ही वित्त मंत्री करने लगे। आम बजट में रेलवे बजट को मिलाने के साथ ही वित्त मंत्री जेटली ने बजट पेश करने की तारीख भी बदल दी। आम बजट 1 महीना पहले 1 फरवरी को पेश होने लगा है। इसके साथ ही इकोनॉमिक सर्वे भी 31 जनवरी को आने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? स्वामी विद्यानंद इज राइट आंसर। दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख किसान नेता स्वामी विद्यानंद, जिन्हें विष्णु भरण प्रसाद के नाम से भी जाना जाता था, जिन्होंने दरभंगा राज्य के खिलाफ किसानों को एकजुट किया था। खासकर उच्च करों और जमींदारी प्रथा के विरोध में यह आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी? भारत के। वास्को डी गामा 170 नाविकों और 4 जहाजों के एक बेड़े के साथ लिस्बन से निकले थे। सन 1497 में 8 जुलाई को पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अपने जहाज से रवाना हुए और समुद्र के रास्ते भारत की यात्रा करने वाले पहले यूरोपीय बने। इन्होंने भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? ऑप्शन सी, राष्ट्र संघ का गठन। राष्ट्र संघ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध की घटना का परिणाम औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, रूस और अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि है। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी, जिसका उद्देश्य विश्व को पुनः किसी विश्व युद्ध में जाने से रोकना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल्स वॉर ग्रुप संबंधित है नक्सलवाद से? पीपल्स वॉर ग्रुप नक्सलवाद से संबंधित है। पीपल्स वॉर ग्रुप नामक नक्सलवादी संगठन की स्थापना 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश में कोंडापाली सीतारामैया नामक नक्सली नेता ने की थी। पीपल्स वॉर ग्रुप का वर्ष 2004 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में विलय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान संविधान सभा के द्वारा डैश को अपनाया गया था? 26 जनवरी 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पास किया था तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को पास किया था तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ था। भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। 26 नवंबर को भारत के संविधान के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया? आयरलैंड का संविधान। भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह संविधान के भाग 4 में दिए हैं। राज्यों को यह लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? समवर्ती सूची विषय।
समवर्ती सूची विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। कोई राज्य सरकार केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून व नीति के विरोध में या फिर विपरीत कानून नहीं बना सकता है। शिक्षा, वन, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय, प्रशासन आदि समवर्ती सूची के विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा किसी भी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी भी विकलांगता का प्रवर्तन कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 में राज्य कानून के समक्ष किसी व्यक्ति की समानता या भारत के क्षेत्र के कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? वित्त मंत्रालय। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट वित्त मंत्री द्वारा पारित किया जाता है। वित्त मंत्रालय भारत का महत्वपूर्ण मंत्रालय है। राष्ट्रपति शासन की अवधि न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 3 वर्ष हो सकती है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आम चुनाव डैश में हुआ? 1951 से 52। भारत का प्रथम आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था। इस चुनाव में कांग्रेस सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी बनी थी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली निर्वाचित सरकार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 5 वर्ष। पंचायत समिति सरकार की स्थायी इकाई होती है जो तहसील के सभी गांवों पर समान रूप से कार्य करती है। ग्राम पंचायत और जिला परिषद के मध्य पंचायत समिति होती है। इस समिति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्य मिलकर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया था? सिक्किम। सिक्किम विमानपत्तन भारत का 100वां विमानपत्तन है। यह सिक्किम की राजधानी गंगटोक में है। सिक्किम राज्य में ही विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है। राज्य का 35% हिस्सा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम डैश में अस्तित्व में आया? 1 सितंबर 1872 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 भागों में बांटा गया है। यह अदालत की सभी न्यायिक कार्यवाही पर लागू होता है। इसके 11 अध्याय और 167 वर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? शुक्र इज राइट आंसर। शुक्र ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। इस ग्रह का व्यास पृथ्वी की तुलना में 650 किलोमीटर कम है। इस ग्रह की सतह अधिकतर ज्वालामुखी गतिविधियों द्वारा निर्मित नजर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस 1988 के बाद से 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य HIV संक्रमण के प्रसार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है, जो HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? महाराष्ट्र इज राइट आंसर। लावनी नृत्य भारत के महाराष्ट्र राज्य का नृत्य है। इस नृत्य की विषय वस्तु वीरता, प्रेम, भक्ति एवं दुख है। लावनी के अतिरिक्त तमाशा, कोली एवं पुवारा महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? एंथ्रेसाइट इज राइट आंसर। कोयला ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। यह ठोस कार्बनिक पदार्थ होता है जिसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। एंथ्रेसाइट को सर्वाधिक उच्चतम कोयला माना जाता है। एंथ्रेसाइट में सर्वाधिक कार्बन मात्रा 85 से 90% होती है। भारत में लगभग 65% से अधिक विद्युत उत्पादन कोयला से किया जाता है। कोयला भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है। थैंक यू।